अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज देखें मौसम कितना खूबसूरत है और बादल आए हुए हैं, बहुत गहरे बादल, और उन बादलों के बीच में थोड़ा सा सूरज भी निकला हुआ है। बहुत खूबसूरत मौसम है और आज इस खूबसूरत मौसम में जो है मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव। ऐसे मौसम में मटर पुलाव बहुत अच्छा लगता है। मैं आज बनाती हूँ मटर पुलाव। जी तो मैंने सब चीज़ें अपनी रेडी कर ली हैं और ये मैंने 3 अदद प्याज काट लिए हैं। इनको इस तरह लंबी शेप में काटना है। 3 अदद प्याज मैंने काट लिए हैं और ये है 3 मिर्चें, सब्ज़ हरी मिर्चें 3 काट ली हैं और ये बड़े बड़े 3 टमाटर हैं वो काट लिए हैं और ये है लहसुन और अदरक 2 टेबलस्पून। और ये मेरे हैं मसाले, तेज़ पत्ता है और ये है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और ये जो है ये बादियान के फूल है, आधा सा लिए, इतने ज़्यादा नहीं डालते। और ये है थोड़ा सा दालचीनी, और ये 2 हैं काली वाली मोटी इलायची जो होती है मसाले वाली, 2 इलायची हैं, और ये 4 लौंग हैं, और ये कुटी हुई मिर्च है लाल, ये 1 टेबलस्पून है, और ये 1.5 टेबलस्पून जो है खुश्क धनिया पिसा हुआ, मोटा कुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं है। और ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, दड़ा मिर्च, ये 1 टेबलस्पून है, ये 1.5 टेबलस्पून है। और ये जो है ये गरम मसाला है, सारा मिक्स गरम मसाला होममेड मैंने बनाया हुआ है, और ये 1 टेबलस्पून है। और ये 3 टेबलस्पून जो है वो नमक है, और ये 1 अदद तेज़ पत्ता है। और ये हैं मेरे मसाले जो कि मैं पुलाव में इस्तेमाल करूँगी। और ये मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और ये है मेरे 3 गिलास मटर हैं, और ये 4 गिलास जो है वो मैंने चावल धो के अच्छी तरह भिगो दिए हैं, और मटरों को भी मैंने धो के इनका पानी निकाल लिए। तो ये सारी मेरी चीज़ें हैं जो कि रेडी हैं। और ये एक जो है ना चिकन स्टॉक है जो कि पुलाव के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये है मेरा कुकिंग ऑयल, ये मैंने डाल दी है, और इसके अंदर जो है मैंने अजवाइन डाली हुई है, थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई है जो कि हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, बहुत अच्छी है और खाने को जल्दी हज़म करने में मदद देती है। तो ये मेरी सारी चीज़ें हैं। तो अब हम जला लेते हैं चूल्हा और स्टार्ट करते हैं अपना पुलाव स्टार्ट करते हैं। तो प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, इतने ही मैंने करना है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटर। तो मटर जो है ना मैं भून ली हूँ, प्याज के अंदर मटर की बुनाई कर लेंगे, और साथ ही मैंने लहसुन अदरक भी डाल दिया थोड़ा सा भूनने के बाद। अब थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ, फिर बाकी चीज़ें जो है बता देंगे। अभी तो इनकी बुनाई हो चुकी है। अब मैं टमाटर और हरी मिर्ची डाल दूँगी इसके अंदर। जो मटर थोड़े सॉफ्ट हो ना, उनको इस तरीके से अगर भुना जाए तो ये जो है ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो मैंने ऑयल में
फ्राई कर लिया। अब मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है और ये मेरे सारे मसाले जो मैं अभी डाल दूँगी। सारे मसाले मैंने डाल दिए। और इसके साथ थोड़ी देर मसालों के साथ मैं इनकी भुनाई करूँगी ताकि इसमें टेस्ट चला जाए सारे मसालों का। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे फिर नेक्स्ट करते हैं। ये क्यूब्स स्टॉक के जो हैं वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसके अंदर तोड़ लिए, मिक्स कर लूँगी। इस तरह फिर जल्दी मेल्ट हो जाते हैं आसानी से। 2 क्यूब मैंने डाले। ये मैं मिक्स कर लूँगी फिर इसके अंदर ऐड करूँगी बाद में। मटर की बुनाई अच्छे तरीके से होगी मसाले के साथ। अब मैं इसके अंदर जो है ये गर्म पानी डाल दूँगी। ठंडा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि कुकिंग प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है तो उससे फिर अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए हम गर्म डालेंगे ताकि वो जल्दी ही साथ ही बनना शुरू हो जाए, उसकी कुकिंग ना रुके। तो पानी जो है मैंने 6 गिलास डाला है और आई थिंक इसमें और भी डालना पड़ेगा तो 2 गिलास और डाल देती हूँ। चिकन स्टॉक भी मैंने डाल दिया और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने रख देती हूँ। जब इसको ये पानी को उबाल आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा तो गर्म मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो मटर को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। और इधर मैंने एक तवा रख दिया गर्म होने के लिए जो कि हम दम में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर मैं इसको पका लूँगी। तो ये देखिए पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये तवा मैंने नीचे रख दिया है और इसको अब हम दम लगा देंगे। ऊपर कोई हैवी चीज़ रखेंगे ताकि इसकी स्टीम जो है ना वो बाहर ना निकले। कपड़ा मैंने लपेट दिया है और ऊपर हैवी चीज़ रख देंगे ताकि इसकी स्टीम ना निकले। और अभी थोड़ा सा हम जो है इसकी आंच मीडियम रखेंगे, बहुत स्लो नहीं करेंगे। जब इसके अंदर स्टीम बन जाएगी तो फिर हम जो है ना इसकी आहिस्ता करके तो रख देंगे दम पे। जी तो इसकी स्टीम निकल आई है और अब इसको मैं 10 मिनट्स के लिए जो है वो स्लो हीट पे रख दूँगी दम पे। फिर मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना। जी तो दम मैंने खोल दिया पुलाव का। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। फाइव मिनट मैंने ऊंची तेज़ आंच पे रखा था और फिर 10 से 15 मिनट तक जो है वो मैंने स्लो हीट पे रख दिया ताकि अच्छी तरह दम आ जाए। अब मैंने खोल लिया है तो जी तो ये देखें मेरा पुलाव तैयार हो गया। फाइनल लुक देखें और चावल देखें, एक एक चावल देखें कितना अच्छा और कितना बेहतरीन बना है। ज़रा भी नहीं, कुछ भी नहीं जुड़े और इतने अच्छे सही जो है ना बहुत अच्छे बने हैं, ज़बरदस्त।
ये देखिए चावल भी नहीं टूटे, कितने अच्छे बने हैं और कितने निखरे निखरे हैं, कोई भी जुड़े हुए नहीं हैं। ये देखें, ये मटर पुलाव मेरा तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मेरा स्टाइल पसंद आया होगा। सबके अपनी अपनी जो है ना वो बनाने का तरीका है, तो सबके अपना अपना स्टाइल है। मेरा जो है ना ये तरीका है बनाने का, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्या पता किसी को अच्छा लगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये मटर पुलाव की तरकीब जो है वो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।